नमस्कार स्टूडेंट्स, जय माता दी। लेट्स लर्न नाउ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ पालमपुर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब हमारे पास है, जैसे ये पहला पॉइंट है एम ऑफ चैप्टर। इस चैप्टर का एम क्या है, पर्पस क्या है? इस चैप्टर का पर्पस है टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना, और ये हम समझेंगे एक काल्पनिक गांव पालमपुर के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है मेन एक्टिविटीज इन पालमपुर। पालमपुर में मेन एक्टिविटीज है वो कौन सी है? देखिए ये 4 एक्टिविटीज मैंने लिखी हुई हैं: फार्मिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये मेन पॉइंट है, ये इसके सब पॉइंट्स है। ये मैंने सिर्फ फार्मिंग के अभी तक सब पॉइंट्स लिखे। चलिए पढ़ते हैं। डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, ये फर्स्ट पॉइंट है। इसका क्या मतलब है? पालमपुर के जितने भी लोग हैं वो मोस्टली खेती के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनके और भी काम होंगे लेकिन मेन बिजनेस उनका फार्मिंग है। नेक्स्ट, फर्टाइल लैंड। जो जमीन है वो फर्टाइल है, वो उपजाऊ है। देखिए कोई भी जमीन है, हर जमीन की कुछ ना कुछ उपजाऊ शक्ति जरूर होती है। ठीक है, हम फर्टिलाइजर यूज करते हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, हर जमीन की फर्टिलिटी होती ही होती है। फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन, किसानों ने ट्यूबवेल लगाए हुए हैं। किस लिए? ताकि खेतों को अच्छे से पानी लग सके, खेतों की अच्छे से सिंचाई हो सके। मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब है टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन ए ईयर। किसान एक खेत में काम करता है, मेहनत करता है, फसल तैयार होती है, फसल काटता है, उसके बाद उसका खेत फ्री हो जाता है, फिर वो क्या करता है? वो अगली फसल लगा देता है। ये सारी चीजें कैसे आती हैं? एक्सपीरियंस से और मेहनत से आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। HYV सीड्स। HYV सीड्स क्या है? हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। ये कब आए थे? 1966 में, जब पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तब इन सीड्स की इंट्रोडक्शन हुई थी, तब किसानों ने इनको यूज किया था। केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये जमीन में मिलाए जाते हैं, खेत में मिलाए जाते हैं, ताकि बम्पर जो है प्रोडक्शन है वो हो जाए। केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स को थोड़ा हम और डिटेल में पढ़ते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या है? ये उर्वरक होते हैं। ये क्या होते हैं? जमीन की क्षमता को बढ़ाते हैं ताकि अच्छी फसलें पैदा हो और फसलों की प्रोडक्शन जो है वो बम्पर मात्रा में हो। अब ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जमीन को प्रोवाइड करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स? देखिए, सबसे पहले है नाइट्रोजन, जिसको हम एन से डोनेट करते हैं। यह क्या करता है? इंक्रीजेस ग्रोथ ऑफ प्लांट। जो भी प्लांट है उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है। फॉस्फोरस, जिसका इंडिकेशन क्या है? पी, स्ट्रेंथ्स द रूट। जो फसल की जड़ें हैं उनको मजबूत करता है। पोटाशियम स्टैंड्स फॉर के, मेक्स द क्रॉप हेल्दी। पोटाशियम, ये सिर्फ एक सिंबल्स रखे हुए हैं, जैसे नाइट्रोजन का एन रखा है, फॉस्फोरस का पी रखा है, पोटाशियम का के रखा है। मेक्स द क्रॉप हेल्दी, जो क्रॉप है उसको हेल्दी रखना। लेकिन स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखना, ये सारी चीजें महंगी होती हैं। ये जो सीड्स हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, ये महंगे होते हैं। इनको हम जितना जमीन के अंदर इनको यूज करेंगे, जमीन की उर्वरक क्षमता जो होती है वो कम होती जाती है, और ये महंगे भी होते हैं, साथ में इनको पानी भी बहुत देना पड़ता है। ठीक है जी, क्लियर? जैसे ही पानी देंगे उतना ही ट्यूबवेल चलेगा, उतनी ही हमारी बिजली की खपत बढ़ेगी, वो एक्स्ट्रा खर्चा हमें अलग से देना पड़ेगा। आगे है ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर्स बहुत अच्छी कंपनीज के जैसे चलते हैं ट्रैक्टर्स हैं, ये भी एक बहुत महंगा प्रोसेस है। और क्या है? थ्रेशर्स। थ्रेशर्स क्या होते हैं? जैसे गेहूं तैयार होता है, गेहूं के बीच में दाने होते हैं और भूसा होता है, और थ्रेशर क्या करता है? जो गेहूं के दाने और भूसे को अलग करता है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थ्रेश। इसलिए अब हम ये कह सकते हैं प्रोडक्शन तो बढ़ गई, बट द कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। ये जो सीड्स हैं या केमिकल फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर्स, जो बहुत ही रिच फार्मर्स हैं वो इन चीजों को यूज करते हैं। ठीक है ना? क्लियर? आपको समझ आ गया? ये पॉइंट्स आप प्लीज इनको नोट कर लीजिए। ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट्स, फार्मिंग एक्टिविटीज हमने पढ़ ली। अब हमने बाकी की एक्टिविटीज पढ़नी है। देखिए, डायरी। डायरी में क्या है?
जो किसान है उन्होंने गाय भैंस बकरियां पाली हुई हैं, किसके लिए? दूध के लिए। फिर वो कुछ दूध जो है अपने घर के लिए रख लेते हैं, जो सरप्लस होता है वो उसको सेल कर देते हैं, इससे भी उनको एक आय होती है। ये क्या है होगा? एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। अगला पॉइंट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि जो प्रोडक्शन हुई है गेहूं की, चाहे कोई फर्नीचर है या कोई भी किसी भी तरह का सामान है, एक स्थान से लेके दूसरे स्थान तक लेके जाना, वो भी किसके थ्रू पॉसिबल है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है गांव वालों का। चौथा पॉइंट है स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या है? टोकरियां बनाना, ठीक है, झाड़ू बनाना, हैंडलूम बनाना, फर्नीचर्स बनाना। इस तरीके से भी गांव वाले जो हैं अपनी इनकम जो है वो जनरेट करते हैं, लेकिन मुख्य काम उनका फार्मिंग ही है। ठीक है, अब एक समरी मैंने बनाई है, आप देखिए। फार्मिंग में खेत से कमाई हो रही है, डायरी में दूध से कमाई हो रही है, ट्रांसपोर्ट में किस तरह से कमाई हो रही है? ले जाने से कमाई हो रही है, चाहे फसल है, चाहे कोई फर्नीचर है, चाहे कुछ भी है। स्मॉल स्केल से क्या है? स्मॉल स्केल मैंने लिख दिया, स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री से बनाने से कमाई हो रही है। बड़ा मुझे अच्छा लगा ये पैराग्राफ आप लोगों के लिए लिखना, इसको भी आप नोट कर लीजिए। ठीक है जी, समझ लग गया? इतना क्लियर है, आप इसको प्लीज नोट कर लो। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा पालमपुर है वो कनेक्टेड है किसके साथ? रायगंज से। रायगंज आगे कनेक्टेड है किसके साथ? शाहपुर से। पालमपुर और रायगंज का जो जितना भी डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर का है। जो रायगंज है काफी जो है वो बड़ा कस्बा टाइप है, टाउन टाइप है। इसमें क्या है, पालमपुर में जितनी भी खेती होती है या कोई भी जैसे कोई किसान जो है वो गुड़ बनाते हैं, कुछ भी है, वो रायगंज की मार्केट में जाके सेल करते हैं। ठीक है, अब पालमपुर की अगर हम बात करें, इसमें 450 फैमिलीज हैं, उसमें से 80 फैमिलीज जो है वेल टू डू है और उनके पास बहुत बहुत लैंड है। उस पे उन्होंने इरिगेशन फैसिलिटीज वो यूज होती हैं, वो ट्यूबवेल उन्होंने लगाया हुआ है, पूरी फैसिलिटीज हैं उनके पास। बहुत अच्छा उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, सीमेंटेड हाउसेज हैं उनके। 1/3 ऑफ पॉपुलेशन है वो किसकी है? दलित्स की। वो कच्चे घरों में रहते हैं, गांव के एक साइड एरिया जिसे कह सकते हैं, एक बहुत ही सेपरेट सी जगह है जहां पे वो रहते हैं। पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, एक हाई स्कूल है, एक गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर है, एक प्राइवेट मेडिकल डिस्पेंसरी है, वेयर द इल्स आर ट्रीटेड। ठीक है, ये मैंने आपको एक मेन पॉइंट्स दे दिए हैं, पैराग्राफ लिखा हुआ है आपकी बुक में, मैंने आपको मेन पॉइंट्स दिए हैं, इसको आप आगे कर सकते हैं, आप आगे इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं कि पालमपुर हैज well connected system of roads, transport, irrigation facilities, schools and healthcare। इसलिए हम कह सकते हैं कि पालमपुर है, बहुत अच्छी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं, स्मूथ सड़कें बनी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट की पूरी सुविधा है, इरिगेशन फैसिलिटीज हैं, इसमें क्या है, ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस हैं पूरे, स्कूल्स और हेल्थ केयर भी है वहां पे, किसमें? पालमपुर। स्टूडेंट्स, आज हमने पालमपुर के बारे में पढ़ा है, उसका एम पढ़ा है, मेन एक्टिविटीज कौन सी है पालमपुर की, और पालमपुर में क्या है, स्कूल है, हेल्थ केयर है, ये सारा आज हमने पालमपुर के बारे में पढ़ा है। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। आपने कुछ भी पूछना है प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।